प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे समास। देखिए समास क्या होता है। शब्दों को संक्षिप्त रूप देना ही समास कहलाता है। जब बड़े शब्द होंगे तो उस शब्द को जो है छोटा रूप देना क्या कहलाएगा? समास। अब हम देखते हैं समास शब्दों या पदों को संक्षिप्त रूप देना ही समास कहलाता है और संक्षिप्त शब्द को बड़ा रूप देना यानी विस्तृत रूप देना समास विग्रह कहलाता है। समास और विग्रह एक दूसरे के विरोधी होते हैं, विलोम होते हैं। मैंने शब्दों या पदों को रखा है। जब कहीं लिखा जाता है स्वतंत्र रूप में तो वह शब्द होता है, लेकिन जब उसको हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वही स्वतंत्र शब्द जो है पद के रूप में आ जाता है। तो शब्दों या पदों को संक्षिप्त रूप देना क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। और वही संक्षिप्त जो है शब्द को जब विस्तृत रूप दे देंगे, बड़ा रूप दे देंगे, क्या कहलाएगा? समास विग्रह। तो समास और विग्रह जो है एक दूसरे के विलोम होते हैं, विरोधी होते हैं। देखिए, गगन को चूमने वाली क्या कहलाएगी? गगनचुंबी। इतने बड़े शब्द को मैंने बिल्कुल छोटा सा रूप दे दिया। जो गगन को चूमने वाली, जैसे आप देखे होंगे कि हमने बॉम्बे में जो है गगनचुंबी इमारतें देखी। आपने क्या देखा कि गगन को चूमने वाली जो इमारतें हैं यानी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, वो क्या कहलाएंगी? गगनचुंबी। तो इतने बड़े शब्द को छोटे रूप में प्रस्तुत कर दिया। क्या कहलाया ये? समास। ये बड़ा रूप जो है समास विग्रह है और इसका छोटा रूप जो है समास कहलाया। 10 मुख यानी 10 आनन वाला क्या कहलाएगा? दशानन। इतने बड़े शब्द को जो है मैंने एक छोटा सा रूप दे दिया। 10 मुख वाला अर्थात 10 आनन वाला जो है क्या कहलाएगा? दशानन। अब ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, इस तरीके से जो है जो भी शब्द बनेंगे, नील कमल, नीला है जो कमल, यानी इतने बड़े शब्द को मैंने क्या कह दिया? नील कमल कह दिया। तो ऐसे जो है जो भी शब्द आएंगे वो क्या कहलाएंगे? समास। समास का जो छोटा रूप होगा यानी मेन शब्द वो समास कहलाएगा और उसका जब विस्तार हो जाएगा तो समास विग्रह कहलाएगा। समास के प्रकार। समास निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास, अंत में बहुब्रीहि समास। समास मुख्य रूप से जो है यदि कहीं आ जाए कि मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं तो आप लिखेंगे 4 प्रकार के। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष के ही भेद जो है कर्मधारय और द्विगु माने जाते हैं। तो मुख्य रूप से पूछा जाएगा तो 4 प्रकार के, और कुल कितने प्रकार के होते हैं ये बात आएगी तो 6 प्रकार के। पहले जो है हमारे आचार्यों ने समास के 4 भेद माने थे, लेकिन अब जो है स्वतंत्र रूप में अलग अलग जो है, ये देखिए तत्पुरुष और द्विगु, ये इनका भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो रहा है, इसलिए टोटल 6 प्रकार के होते हैं। समास के सूत्र। समास को याद करने के लिए जो है हमने एक फार्मूला बनाया है। देखिए, अब तक दादा छैये समास। अब तक दादा छैये समास यानी बताया जा रहा है पिता से कि अब तक कितने समास हुए हैं? सिर्फ 6। कैसे? आ से अव्ययीभाव समास, बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास,
दा से द्वंद्व समास, फिर जो है दा से द्विगु समास। अव्ययी आ से, बहुव्रीहि बा से, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्वंद्व और दा से द्विगु। क्या हो गए? 6 समासों के नाम जो है इस सूत्र के माध्यम से आपको याद रहेंगे, ये कभी नहीं भूलेंगे। अब तक दादा 6 समास। अब हम देखते हैं जो पहला समास है, इसी फार्मूले के अंतर्गत रख दिया है, अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय होगा, अव्यय का मतलब जो कभी व्यय ना हो, यानी अपने मूल रूप में बना रहे। ऐसे जो अपने मूल रूप में बने रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं, उपसर्ग। और देखिए, यह पहला पद जो होता है उपसर्ग होता है और वह प्रधान भी होता है, यानी मुख्य होता है। आप प्रथम पद और उत्तर पद जानेंगे, बार बार आएगा। तो प्रथम पद का मतलब होता है पहला पद और उत्तर पद का मतलब दूसरा पद या बाद वाला। उत्तर माने होता है, उत्तर के कई अर्थ होते हैं। उत्तर माने होता है एक दिशा हो गई आपकी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। उत्तर माने होता है जवाब, जिसे प्रश्न के उत्तर आप देते हैं। और उत्तर का मतलब होता है बाद में, जैसे उत्तर प्रदेश। तो क्या हुआ? जिस समास में पहला पद अव्यय होता है, यानी क्या होगा? मूल रूप में बना रहेगा, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह प्रधान भी होगा पहला पद। देखिए, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, अव्यय भी होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात पहला पद उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। जैसे प्रतिदिन, दिन दिन मैंने मिला दिया तो क्या बन गया? प्रतिदिन। प्रत्येक, एक एक मिलाया तो क्या बन गया? प्रत्येक। एक एक बालक आ जाए, यानी प्रत्येक बालक आ जाए। निस्वार्थ, स्वार्थ से जो रहित है वही निस्वार्थ कहलाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रति और निह जो है, ये सब क्या कहलाएंगे? उपसर्ग। निर्दोष, दोष से जो रहित है वही निर्दोष होगा। भर पेट, पेट भरकर, यानी आप भरपेट भोजन करते हैं, पेट भरकर खाना खाते हैं, क्या हो गया? भरपेट, पेट भरकर। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इसमें क्या हो गया? निर्भर और यथा जो है आपके उपसर्ग कहलाएंगे। आजीवन, जीवन भर। आजीवन सुदामा ने कष्ट झेला, आजीवन सुदामा गरीब रहे। तो इसका मतलब हुआ कि जीवन भर जो है सुदामा जी गरीबी झेलते रहे। आजन्म, जन्म से लेकर। और सत्कर्म, जो सत्य कर्म है वही हमारा सत्कर्म कहलाएगा। तो ये आ और इसमें भी आ और सत, ये सब जो है क्या कहलाएंगे? उपसर्ग। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद हमारा क्या होता है? अव्यय होता है और वह प्रधान भी होता है, यानी उपसर्ग होता है। यही जो है क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। तो प्यारे छात्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना। अगले वीडियो में हम इसके आगे जो है चर्चा करेंगे। प्यारे छात्रों, देख लीजिए, जरा सा ये गड़बड़ हो गया है। गगन चुंबी की जगह जो है गगन मैंने चंबी कर दिया है। अब ये जो है सही हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है समझ में आ गया होगा बेहतर ढंग से। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सारे स्क्रीन ले लें ताकि नोट करने में प्रॉब्लम ना आए।